हेलो फ्रेंड्स, होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का आईसीएसई का चैप्टर केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। एक तो है बॉयल्स लॉ। क्या है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये कहते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। हम इसमें टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमें क्या कहते हैं कि हम प्रेशर को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था गैस इक्वेशन। क्या पढ़ा था, गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन क्या थी, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ठीक है। एक हमने पढ़ा था STP के बारे में। STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता था हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता था, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है। अगर किसी को इन चारों के बारे में पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी ऑफ गैस लॉज की वीडियोस हैं, तो आप उनमें से जाके इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट स्केल, केल्विन स्केल। ठीक है। केल्विन स्केल क्या है, मतलब कि जो एब्सोल्यूट ज़ीरो से शुरू होता है स्केल, दैट इज़ केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, ज़ीरो केल्विन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे सारे मॉलिक्यूल्स की जितनी भी मूवमेंट थी वो क्या हो जाए, सीज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब एक टर्म है स्टाइकोमेट्री। क्या है, स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री बेसिकली क्या है, वो जिसका, जैसे हमने कोई भी इक्वेशन लिखी है, ठीक है, इक्वेशन को हमने बैलेंस करने टाइम जो भी उसके आगे क्या लगा रहे हैं, हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लगा रहे हैं, दैट इज इट्स स्टाइकोमेट्री। ठीक है। आगे आगे ये सारी टर्म्स यूज़ होंगी तो आपको उसका जो मतलब है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गे-लुसिक लॉ। गे-लुसिक लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, तो इसे आप स्किप ना करें। गे-लुसिक लॉ क्या कहता है, सबसे पहले तो ये ओनली गैसेस के लिए है, ओनली गैसेस के लिए है, सॉलिड और लिक्विड के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। ये क्या कहते हैं कि अगर दो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, अगर दो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं तो उनकी जो वॉल्यूम है वो एक सिंपल रेशियो में होगी। वॉल्यूम किस में होगी, एक सिंपल रेशियो में होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, गे-लुसिक लॉ। जैसे N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3। ठीक है। अगर हम इसकी क्या लिखें, रेशियो लिखेंगे, तो क्या आएगी रेशियो, 1:3:2। ये जो है ये क्या है, इसके स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। ठीक है। होप यहाँ तक सबको समझ आ गया। ठीक है। गे-लुसिक के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको मैं करने की एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है। जो ये न्यूमेरिकल है ना, एक बहुत ज़्यादा मतलब एक या दो न्यूमेरिकल हर बार आते ही आते हैं, तो आप गे-लुसिक लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसे आप स्किप ना करें। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। कहते हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड रिक्वायर टू बर्न कम्प्लीटली 200 ml ऑफ एसिटाइलिन एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। ठीक है। अब देखो, कहते हैं कितनी ऑक्सीजन चाहिए एसिटाइलिन को बर्न करने के लिए और कितनी CO2 बनी। ये सब हम कैसे कर सकते हैं, हमें सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है। क्या होती है, C2H2
प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे। ठीक है, पहले तो रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शन की बैलेंसिंग होप सबको आती होगी कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। अगर किसी को नहीं आती तो वो मेरे चैनल पे बैलेंसिंग सीख सकता है कि कैसे हमने रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब देखो वाटर है, वाटर इज़ ए लिक्विड, तो ये तो क्या होगी, इसको तो हम लेंगे नहीं, तो इसको हम नील लिख देंगे कि इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे कितने हैं, 2, तो इसे हम इसके 2 वॉल्स, इसके 5 वॉल, वॉल यानी कि उसकी इतने वॉल्यूम यूज़ हो रही है, इसके 4 वॉल्यूम बन रहे हैं। ठीक है, अब पहले हम ऑक्सीजन को निकालते हैं कि ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड है 200 ml ऑफ एसिटाइलिन को बर्न करने के लिए। ठीक है, जब 2 वॉल एसिटाइलिन है उस टाइम हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 5 वॉल ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास कितनी है, 200 ml है, तो अब हमें कितनी चाहिए होगी, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 200। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी, 500 ml ऑफ ऑक्सीजन। होप यहाँ तक समझ आ गया। अब उन्होंने पूछा व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। अब हमने CO2 का निकालना है। देखो 2 वॉल से CO2 कितनी बन रही है आपकी, 4 वॉल बन रही है। ठीक है, और अगर हमारे पास 200 ml है तो कितनी बनेगी, 4/2 मल्टीप्लाई बाई 200, तो कितनी बन जाएगी, 400 ml। कितनी बन जाएगी, 400 ml। होप यहाँ तक सबको समझ आ गया। किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, इसके आप और भी न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, चाहे कोई न्यूमेरिकल में हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।